फिरोजाबाद में ऑल इंडिया किसान यूनियन का जिला मुख्यालय पर 14वें भी अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन जारी। पदाधिकारियों ने शासनादेश के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों पर विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का आरोप लगाया। इसी दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश लोधी का कहना है कि विमुक्त जनजाति समुदाय के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोध, बंजारा, मल्लाह, खुरपट्टा, मोगिया, मदारी, नट सपेरा, जोगीनाथ आदि बंजारा, मल्लाह, मोगिया, मदारी जात के लोगों में रोष व्याप्त है। जिले के किसी भी तहसील में शासन के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। जिलाध्यक्ष संजय वर्मा ने कहा है कि प्रत्येक दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी ने धरना स्थल पर आना आवश्यक नहीं समझा है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मौके पर आरएस राणा, डॉक्टर सर्वेश लोधी, प्रमोद लोधी, लटोरी सिंह, प्रेम सिंह, चंपाराम वर्मा आदि उपस्थित रहे। अरविंद कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। इतनी तेज धारो आप तो उस बहादुर लोग, फ्रीडम फाइटर लोग, इस देश को आजाद कराने वाले लोग, आपके इस रंगों में वो खून है। इतनी तेज धारो आप तो उस बहादुर लोग, फ्रीडम फाइटर लोग, इस देश को आजाद कराने वाले लोग, आपके इस रंगों में वो खून। मैं कैलाश लोधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया किसान यूनियन। आपका जो धरना चल रहा है, क्या मांग है आपकी और कितने दिनों से धरना दे रहे हैं? हमारी मांग एक ही है, विमुक्त जनजाति के प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। और ये धरना 30 जनवरी से लगातार जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमें प्रमाण पत्र नहीं मिल जाते हैं। और ये प्रशासन या सरकार कोई खैरात में हमें ये प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही है, बल्कि विमुक्त जनजाति के जो लोग हैं, इन्होंने देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने का काम किया था। इन्होंने देश का दर्द भी झेला था। तो आज हमारी एक सूत्री में मांग है, आज विमुक्त जनजाति अधिकार रैली का आयोजन किया गया था। जनजाति अधिकार रैली इसलिए की गई थी कि आज तक कोई अधिकार उनको मिला नहीं है। इसलिए हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, प्रशासन से और शासन से कहना चाहते हैं, 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत हमें जन्मजात अपराधी घोषित किया गया। अपराधी इसलिए घोषित किया गया था, 1857 की क्रांति में इन विमुक्त जन ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। तो अंग्रेजों ने देखा कि ये तो बहुत लड़ाका हैं, बार बार लड़ाई करते हैं, इनको बैन कर दो। साथियों, विमुक्त जन की बात अगर मानी होती तो ये देश 1857 में ही आज़ाद हो गया था। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भ्रम पैदा कर दिया, उस वक्त आज़ादी नहीं मिली। तब कहीं जाकर के अंग्रेजों ने कहा इनको बैन कर दिया जाए, तो 1871 में बैन कर दिया गया, जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया। साथियों, अपराधी घोषित हो गया तो फिर क्या था, संघर्ष तो जारी था ही। बच्चे इनके पढ़ नहीं पाए, भारत को आज़ादी मिली। 1952 में ये एक्ट को निरस्त किया गया और 1961 से इनको विमुक्त जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए गए। तो कोई सरकार हो या प्रशासन हो, खैरात में नहीं दे रहे हैं। कौन कौन सी जातियां हैं इसमें जो विमुक्ति जाति के अंतर्गत है? वर्तमान में अभी फिरोजाबाद जनपद में जो लाभ मिल रहा है, लोध है, मल्ला है, वंजारा है, खुरपल्टा है, मोंगिया है, मदारी है। इन जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। लेकिन विस्तार किया जाए तो ये विमुक्त जन 84 जातियों का एक बड़ा समूह है, जो लगभग 30 करोड़ लोग इस देश के अंदर रहते हैं। हमारी मांग एक सूत्री है, जो पूर्व में फिरोजाबाद जनपद के लिए आरक्षण जारी किया गया था, तुरंत तत्काल प्रभाव से प्रशासनिक अधिकारी इसको एक्शन ले, और अगर वो एक्शन नहीं लेंगे तो आज से ही एक विराट प्रदर्शन के रूप में और एक नई रैली की जाएगी। चूँकि हमारे देश का किसान भी उबाल, क्योंकि हम लोग किसान के बच्चे हैं, किसान के बच्चे होने के नाते हमें अधिकार अगर कोई नहीं मिलता है तो किसान छीन लेता है, और हम छीन के दिखा देंगे। प्रशासन शासन से कहना चाहते हैं, ये विमुक्त जन के लोग अब ठंडे नहीं है, इनके खून में गर्मी हमने पैदा कर दी है। ये प्रशासन से और शासन से अपने अधिकार छीन लेंगे, ऐसा भरोसा है। इसलिए अतिशीघ्र हमारे जो अधिकार है, इस अधिकार को देने का काम करें, क्योंकि ये खैरात में नहीं दे रहे हैं। किन किन तहसीलों में ये प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं और कहाँ पर नहीं हो रहे हैं? देखिए, फिरोजाबाद जनपद के अंदर 2007 में हमने आंदोलन किया, और आंदोलन करने के बाद
13 फरवरी 2008 को पूरे जिले में प्रमाण पत्र जारी कराने का काम कैलाश लोधी ने उस वक्त किया था। तो कहने का तात्पर्य है पूरे जनपद में ही विमुक्त जनजाति के प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, जो 5 तहसील में जारी हमने कराए थे, पूर्व में जारी होते रहे हैं। क्या समस्या है, अधिकारी क्या कह रहे हैं अब? अधिकारी कुछ नहीं कहते हैं, हीला हवाली करते हैं, उनका कोई स्पष्ट संदेश नहीं है। अधिकारी स्पष्ट संदेश कुछ नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों से हमारी मांग है कि आप तो पहले शासनादेश पढ़ लीजिए, शासनादेश में लिखा क्या हुआ है। तो शासनादेश का आपको ज्ञान नहीं है तो फिर कैसे काम करेंगे? आप डीएम बने हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी है, तो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते शासनादेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विमुक्त जनजाति के प्रमाण पत्र जारी करते रहना चाहिए, कोई अवरोध है नहीं। अगर अवरोध है इसलिए ये विशाल रैली है, और अभी तो छोटा सा एक ट्रेलर है, एक विशाल हो सकता है कि आप पूरे देश के 30 करोड़ लोग भी फिरोजाबाद जनपद में आ जाए, लखनऊ दिल्ली यही बन जाएगा। अगर अधिकारी आपकी मांग पूरी नहीं करते हैं तो आगे की क्या आगे की रणनीति है? आगे की रणनीति में यही है कि हमारे क्रमिक अनशन होंगे, भूख हड़ताल होगी और विशाल और विराट प्रदर्शन होगा। तो अभी तो ये चंद लोग ही हैं, जिले के ही लोग हैं। हमारा मकसद है कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत के विमुक्त जन आएंगे, और हमने आह्वान भी आज कर रहे हैं कि कम से कम जो 30 करोड़ लोगों की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, 84 जातियों की, 84 जातियों के लोग जो किसान वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, वो सभी लोग तैयार हो गए। पूरे देश के जन जन से बात हो चुकी है, विमुक्त जनजाति के लोगों से बात हो चुकी है, वो सारे लोग तैयार बैठे आपने हैं। अधिकारियों से मुलाकात की, बातचीत की? देखिए, अधिकारियों को संदेश आया, हम बात नहीं करेंगे। अधिकारी डीएम साहब हमसे खुद बात करें, हमसे बात करें, चूँकि हम इस देश के मालिक हैं। हम इस देश के मालिक हैं, तो मालिक होने के नाते चूँकि वो लोक सेवक हैं, लोक सेवक होने के नाते हमारी समस्या उनको सुननी होगी। वो हमारे पास है, हमारी समस्या का समाधान करने का काम करें, ये हम चाहते हैं। उन्हें हमारी इस मीटिंग में, इस पंचायत में आना चाहिए।